अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे। तो इसमें कुछ ख़ास डेफिनेशंस वगैरह समझाने वाली नहीं थी, इसलिए मैं एक्सरसाइज से ही शुरू कर दूंगी और जो एक दो डेफिनेशंस बताने वाली होंगी वो जब मैं क्वेश्चन कर रही होंगी तो साथ ही बता दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने बताना है कि कौन कौन से कालिब एक दूसरे से जमी खासियत रखते हैं। तो जमी खासियत का मतलब यह है कि कौन कौन से कालिब आपस में जमा हो सकते हैं। तो वो बताने के लिए हमें इनका मर्तबा देखना होगा। जिन दो कालिब का मर्तबा आपस में सेम होगा वो आपस में जमा हो सकते हैं। यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में जमा नहीं करना, सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन से कालिब आपस में जमा हो सकते हैं। तो उसके लिए इनका मर्तबा पहले देख लेते हैं। लहदा ये पार्ट ए है, इसका पहले ए का मर्तबा देख लेते हैं। ए का मर्तबा, इसमें दो कितारें हैं और दो ही कॉलम हैं, तो ये 2/2 हो जाएगा इसका मर्तबा 2/2। और बी का मर्तबा, इसमें दो कितारें हैं और एक कॉलम है, इसका 2/1 हो जाएगा। और सी कालिब है मेरे पास, सी का मर्तबा, इसमें तीन कितारें हैं और दो कॉलम हैं, 3/2 हो जाएगा। डी मेरे पास कालिब है, डी का मर्तबा, इसमें दो कितारें हैं और एक कॉलम है, 2/1 हो जाएगा। दो कितारें हैं और एक कॉलम है। उसके बाद कालिब ई है मेरे पास, ई का मर्तबा, इसमें दो ही कितारें हैं और दो ही कॉलम, तो इसका हो जाएगा मर्तबा 2/2। उसके बाद कालिब एफ़ है, एफ़ का मर्तबा, इसमें तीन कितारें हैं और दो कॉलम हैं, इसका हो जाएगा 3/2 कालिब एफ़ का मर्तबा। अब इनमें से देख लेते हैं। मर्तबा तो लिख लिया है कि कौन किसका किसका मर्तबा सेम है। यहाँ पे ए का मर्तबा 2/2 है और ई का मर्तबा 2/2 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ए और ई जो हैं ये आपस में, ए और ई ये आपस में जमी खासियत रखते हैं, जमी खासियत रखते हैं। ए और ई रखते हैं और उसके बाद सी और एफ़, क्योंकि इसका है 3/2, इसका भी है 3/2, सी इक्वल टू एफ़। और उसके बाद ये है डी और बी, इसका भी है 2/1, इसका भी है 2/1, तो ये हो जाएगा बी और डी आपस में जमी खासियत रखते हैं। बस यही क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया। बहुत सिंपल था। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कालबों के जमी माकूस मालूम करने हैं। तो पहले देख लेते हैं जमी माकूस को, जिसमें यहाँ पे एक वर्ड लिखा है 5। तो इसका इसमें मैं क्या हिसाब प्लस करूँगी कि इसका आंसर 0 आ जाए। तो ज़ाहिर सी बात है, इसमें मैं -5 अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो -5 है ये इसका जमी माकूस हुआ। इसी तरह से कालिब के केस में भी होता है कि जैसे एक कालिब ए है, इसका जमी माकूस एक ऐसा कालिब होगा -a, इन दोनों को मैं प्लस करूँ तो वो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये इस कालिब का जमी माकूस कहलाता है। मतलब एक कालिब होगा मेरे पास, उसके जितने भी अरकान होंगे उसको, उनके अरकान की मैं अलामतें चेंज कर दूँगी, तो वो मेरे पास एक उस कालिब का जमी माकूस कालिब आ जाएगा। तो इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन भी करने हैं कि इस कालिब का जमी माकूस बनाना है, मतलब उसके अरकान सारे चेंज कर देने अंदर वाले। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे पहले पार्ट इसका ए। तो इसके सारे अरकान बिल्कुल मनफी कालिब की तरह ही हमने ये क्वेश्चन भी करना है। तो इसमें ये जो 2 है प्लस का, ये माइनस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 4, ये 2 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये 1 माइनस का हो जाएगा। इसके बाद ये बी देख लेते हैं, इसका जमी माकूस बनाना है। यहाँ पे ये हमें माइनस लगाना पड़ेगा, जमी माकूस। ये एक कालिब था, अब ये माइनस वाला कालिब इसका जमी माकूस हो गया। इस तरह अब ये बी का देख लेते हैं। ये 1 है, प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 बन जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 3, 0 वैसे ही रहेगा, ये 1 2 और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये 1। बी का ये माइनस बी जमी माकूस हो गया। उसके बाद सी का देख लेते हैं। -c इसका जमी माकूस होगा। ये जो 4 है प्लस का है, इसको माइनस का कर देंगे
और ये जो 2 है ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। उसके बाद ये डी कालिब देख लेते हैं, ये माइनस डी, ये डी कालिब का जमी माकूस होगा। इसके भी सारे अरकान तब्दील हो जाएंगी, उनकी अलामतें। 1 प्लस का है तो ये माइनस का 1 बन जाएगा, 3 प्लस का हो जाएगा और 2 भी माइनस का हो जाएगा। उसके बाद 0 वैसे ही रहेगा, 2 जो है ये माइनस का है प्लस हो जाएगा और 1 माइनस का 1 बन जाएगा। ये डी इस कालिब का जमी माकूस हो गया। उसके बाद ई का देख लेते हैं, माइनस ई, तो इसमें ये -1 हो जाएगा, ये भी -1 और 0 दोनों वैसे ही रहेंगे। उसके बाद एफ़ कालिब का देख लेते हैं, इसका जमी माकूस ये माइनस यहाँ पे, तो ये √3 का -√3 हो जाएगा और ये 1 माइनस का 1 हो जाएगा। ये 1 के साथ यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, इसके साथ मतलब प्लस का 1 हो गया। उसके बाद ये जो √2 है ये -√2 हो जाएगा। बस यही है, बिल्कुल जैसे मनफी कालिब बनाते हैं वैसे इसका जमी माकूस बनाना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, सिंपल सा था। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें कालिब ए, बी, सी और डी दिया हुआ है और कहा है कि इनकी मदद से दर्जैल कालिब मालूम कीजिए। तो इसका पहले ये पार्ट 1 जो है ये देख लेते हैं। इसमें हमने पहले स्टेप में ये करना है कि क्वेश्चन को वैसे ही उतार लेना है, जैसे ये है ए प्लस और ये वाला कालिब है जिसमें है 1 1 और ये सारे अरकान इसमें 1 हैं। और फिर अगले स्टेप में हमने ये ए की कीमत पुट कर देनी है। ए की कीमत है ये -1 और फिर 2 और ये 1। फिर ये वाला जो प्लस है ये वैसे ही लगा देना है, ए की जगह पे उसकी कीमत जो वहाँ पे दी हुई है, और फिर उसके बाद ये प्लस जो है वो वैसे ही लगा देना है। फिर ये हम ऐसे ही उतार लेंगे कालिब ए वाला 1, ये भी 1, इधर भी 1 और ये भी 1। और फिर उसके बाद अब हम इन दोनों को अगले स्टेप में प्लस कर लेते हैं। ये मेरे पास एक कालिब है, इसके पहले रुकन में इसका पहला रुकन हमने प्लस करना है, -1 प्लस ये 1। ये जो दूसरा रुकन है इसमें ये वाला प्लस करेंगे 2, मुतनाज़रा अरकान मतलब सामने वाले अरकान आपस में हमने प्लस करने हैं, जमा करने हैं, +1। और फिर इसमें ये वाला रुकन जो ये जमा कर देंगे 2 जमा 1 हो जाएगा, 1 जमा 1 हो जाएगा, 1 जमा 1 हो जाएगा। और फिर अगले स्टेप में अब इसका आंसर लिख लेते हैं इनको जमा करके। इन दोनों को हल करेंगे, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 बच जाएगा। इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे 3 आ जाएगा मेरे पास। ये 2 और 1 को प्लस किया तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा और 2 और 2 को प्लस करके यहाँ पे 2 आ जाएगा मेरे पास। बस ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद हम अगला पार्ट देख लेते हैं, इसका दूसरा पार्ट। इसमें है बी, वैसे ही जैसे मैंने ऊपर वाला करवाया, ये पहले क्वेश्चन वैसे ही उतार लेना है। बी प्लस पहले -2 है, फिर उसके बाद 3 और फिर अगले स्टेप में हम बी की कीमत पुट कर लेते हैं। बी की है 1 और -1, 1 और -1 प्लस ये वाला कालिब वैसे उतार लेंगे, इसमें है -2 3 और फिर उसके बाद अब अगले स्टेप में मुतनाज़रा अरकान जो हैं उनको प्लस कर लें। इसमें ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस -2 और ये -1 में प्लस हो जाएगा 3। अगले स्टेप में इसको, ये वाला स्टेप आप नीचे भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कर लिया है तो आप नीचे कर लें इसको। 1 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लिख देंगे और फिर इसको एक दफ़ा वैसे ही उतार लेते हैं। इन दोनों को हल कर लेते हैं, -1 और ये 3 को प्लस इन दोनों को किया तो यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा। उसके बाद अब ये वाला फैक्टर रह गया था, इसको भी अब हम हल कर लेते हैं, तो इनको हल करके -1 आ जाएगा और ये 2 वैसे ही। बस ये इसका आंसर हो गया। तो अगले स्टेप में अगला क्वेश्चन है ये सी वाला, सी प्लस ये जो कालिब दिया हुआ है, इसका मैं यहाँ से क्वेश्चन देख लेती हूँ। सी है, सी मेरे पास ये 1 -1 और 2 है। पहले सी वाला ये क्वेश्चन वैसे ही उतारना है, बराबर लगा के प्लस -2 1 और 3
और फिर उसके बाद अगले स्टेप में हम सी की कीमत पुट कर लेते हैं। सी की कीमत है 1 -1 और 2, और फिर उसके बाद ये वाला प्लस वैसे ही, और फिर अगला ये जो कालिब है ये वैसे ही उतार लेते हैं 2 1 3। इसके बाद अगले स्टेप में इनके मुतनाज़ अरकान आपस में जमा कर लेते हैं। पहले जमा के लिए लिखना है, फिर अगले स्टेप में जमा करना है हमने। 1 में ये -2 हम कर लेते हैं जमा 1 प्लस ये दोनों दो अलामतें हैं जो ये एक साथ नहीं आ सकती, इसलिए इनको ना ब्रैकेट में कर देते हैं। जो दूसरा रुकन होता है इसको, ये -2 ब्रैकेट में हो जाएगा, ये 2 वैसे ही लिख देंगे। और फिर इसको प्लस कर लेती हूँ, -1 + 1 हो जाएगा, ये 2 और 3 प्लस हो जाएगा 2 + 3। अब अगले स्टेप में इनको हल करके लिख लेते हैं। ये मेरे पास इन दोनों को करूँगी तो ये 1 -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इनके दरमियान में माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों को हल करूँगी तो ये मेरे पास -1 आ जाएगा। उसके बाद ये वाले इस फैक्टर को कर लेते हैं, -1 और प्लस का 1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। और इन दोनों को मैंने प्लस किया 3 और 2 को, तो ये 5 आ जाएगा। ये हमारा हल हो गया है पार्ट नंबर 3। उसके बाद ये पार्ट 4 देख लेते हैं। इसका ये डी है, क्वेश्चन वैसे ही पहले उतार लेंगे, डी प्लस 0 2 1 0 0 और 1। अगले स्टेप में डी की कीमत पुट कर लेते हैं। डी की है मेरे पास वैल्यू 1 -1 2 0 3 और 2, और फिर उसके बाद प्लस लिखना है, और जो ये कालिब साथ में दिया हुआ वो लिख देना है। इसमें है 0 2 1 0 0 और ये 1। अब इन दोनों के मुतनाज़रा अरकान को प्लस करके एक साथ लिख लेते हैं। 1 + 0 हो जाएगा, 1 + 0। उसके बाद ये -1 और +2 हो जाएगा, -1 + 2, फिर ये 3 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 2 + 1 0 + 0 हो जाएगा, 0 + 0। उसके बाद 3 में ये 0 प्लस करना है, 3 + 0 2 + 1 2 + 1। अभी इनको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 में 0 प्लस किया तो वो 1 ही हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों को हल किया 1 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 हो जाए 3 हो जाएगा, बल्कि 0 0 वो 0 रहेगा। उसके बाद ये 3 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, और इन दोनों को ये प्लस का 2 था 1 था, ठीक है, तो इनका भी यहाँ पे 3 आ जाएगा। इन दोनों को 2 को और 1 को प्लस करके, तो ये आंसर आ गया पार्ट 4 का। उसके बाद पार्ट 5 देख लेते हैं। इसमें ये है 2a, दो ये एक कालिब दिया हो और एक ये हिंसा है हमारे पास 2, इनके दरमियान में कोई अलामत नहीं है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हो 2x, ये x एक होता है ना मुतगय्यर रुकन, तो इनके दरमियान में कोई भी अलामत नहीं होती, तो हमें पता होता है कि इनके दरमियान में ज़रब की अलामत है। तो इसी तरह से ये भी दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं, 2 और ये ए कालिब की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, और फिर उससे कालिब से ये 2 जो है इसको अंदर हर रुकन से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 जो है वैसी। उसके बाद कालिब ए जो है 1 -1 और -1 2, और यहाँ पे भी 2 है और फिर 1 है। इसको आगे करते हैं। सारे अरकान से अंदर ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 हो जाएगा, और ये माइनस वैसे उसके साथ आ जाएगा। और ये 2 को 2 से ज़रब देंगे तो 4 आ जाएगा, 2 2 4। और उसके बाद 2 को ये वाले 2 से ज़रब दिया तो ये भी 4 हो जाएगा। 2 ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा 2। बस यही होगा इसका आंसर। बस यही करना था कि 2 को कालिब ए से मल्टीप्लाई करना था। पहले स्टेप में क्वेश्चन वैसे उतार के उसकी ये, फिर अगले स्टेप में कालिब ए की वैल्यू पुट कर दी, फिर ये जो 2 है इसको अंदर सारे अरकान से मल्टीप्लाई कर दिया। बस ये हो गया क्वेश्चन। तो ये पहले क्वेश्चन वैसे ही उतार लेते हैं, -1 और ये b इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसके बाद ये b की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। पहले -1 वैसे ही लिखेंगे, और ये जो b कालिब है इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसकी है 1 और -1 1 और -1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया था।
एक को एक से ज़रब देंगे तो एक ही आएगा। और ये यहाँ पे अगर किसी हिस्से के साथ यहाँ पे कुछ ना हो तो उसके साथ प्लस होता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। और ये 1 1 1 ही हो जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे प्लस लगाएं या ना लगाएं वो बस, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद अगला पार्ट देख लेते हैं 7 वाला। इसमें भी पहले क्वेश्चन को हम वैसे ही उतार लेते हैं, सी ये आ जाएगा। उसके बाद 2b है और सी वाला कालिब हम उसकी वैल्यू लिख लेते हैं 1 माइनस 1 और 2, 1 माइनस 1 और 2। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये अंदर 2 1 2 हो जाएगा। और ये माइनस, यहाँ पे मैंने बताया था प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस। और इसके बाद 2 ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे फिर 2 ही आ जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 आ जाएगा मेरे पास। और ये इसके साथ प्लस है तो ये माइनस को भी, ये जो माइनस दिया हो उसको अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे इसके साथ माइनस आ जाएगा। बस ये भी हो गया। अगला हम देख लेते हैं, इसमें है 3D पहले क्वेश्चन वैसे ही उतार लेते हैं। और फिर उसके बाद अगला है 3, ये वैसे लिख के है, तो डी वाला जो कालिब है वो उतार लेते हैं। 1 माइनस 1 2 0 3 और यहाँ पे 2 है हमारे पास। अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करना है सिंपल तरीके से, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई 3 1 3 हो जाएगा। और ये भी यहाँ पे 3 हो जाएगा। और इसके साथ माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और ये 3 2 यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी हिंसा 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 आ जाता है हमारे पास। ये 3 को 3 से ज़रब देंगे तो वो 9 आ जाएगा। 3 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा मेरे पास। बस ये भी हो गया। उसके बाद है अगला है 3C, भी देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन हमने वैसे उतारना है 3C, और फिर उसके बाद 3 वैसे लिखते हैं और C जो कालिब है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। C कालिब की वैल्यू है 1 माइनस 1 और 2। इसमें ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 1 3 हो जाएगा। ये 3 यहाँ पे भी हो जाएगा। और इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 2 यहाँ पे 6 आ जाएगा मेरे पास। बस ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी आपने कि जो यहाँ पे प्लस वाले के केस में, कि जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि जो 2 कालिब आपस में हमने प्लस करने हैं तो उनका मर्तबा सेम होना चाहिए। यही था पहला क्वेश्चन कि कौन से कालिब आपस में जमी खासियत रखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट की होगी इस क्वेश्चन में कि जो कालिब आपस में जमी खासियत रखते हैं हमने उनको ही मल्टीप्लाई किया है। जैसे यहाँ पे 2/2 का ये कालिब है, ये भी 2/2 का है, तो ये आपस में जमा हुआ है। अगर ये 2/2 का है और ये किसी और मर्तबा होता है इसका कालिब का, तो फिर ये आपस में जमा नहीं हो सकते थे। वो अब आगे हम जाके वो देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देख लें कि ये है 2/1 का और ये भी 2/1 का है, इसलिए आपस में जमा हो गए। और ये वाला आगे कालिब आप देख लिए कि ये है 3 मतलब इसमें एक की तार है और 3 कालिब है, 1/3, और ये भी 1/3 का है, तो ये आपस में प्लस हुए हैं। और ये वाला कालिब आप देख लें तो इन दोनों का मरतबा भी सेम है, सेम मरतबे वाले कालिब आपस में प्लस होंगे। यही हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव किया था और ये आपने यहाँ पे जमा करके भी देख लिया। अब आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कालिबों के जमी और तफरीकी अमल की मदद से कालिब हासिल करें। मतलब ये जो कालिब दिए हुए हैं इनको हमने जमा करना है, या फिर किसी के दरमियान में तफरीकी अलामत है तो उसको तफरीक कर देंगे। पहले इसका देख लेते हैं, पार्ट 1 है। तो इसमें यह है कि पहले ये जिनके गिर्द ये वाली ब्रैकेट लगी हुई है ना, अगर 3 कालिब दिए हुए हैं तो फिर हमने वो जो 2 कालिब है ना ब्रैकेट वाले, उनको पहले सोल्व करना है हमने। तो इसमें पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना है कि क्वेश्चन को वैसे ही उतार लेना है। तो ये इस तरह से 1 0 0 और 1 प्लस 0 2 3 2 0 और फिर ये ब्रैकेट लगा देनी, 1 1 1 0। अगले स्टेप में है इन दोनों कालिब को हम आपस में प्लस कर लेते हैं, तो ये वाली ब्रैकेट साइडों वाली ये ख़त्म हो जाएगी। ये मुतनाज़ा अरकान को प्लस करना है, ये वाला और ये वाला प्लस हो जमा कर लेंगे इन दोनों को आपस में। 1 प्लस 0
ये 0 + 3 हो जाएगा, 0 + 3, उसके बाद 0 + 2 हो जाएगा, 0 + 2, 1 + 0। ये वाले कालिब को अभी वैसे ही उतार लेते हैं, 1 1 और यहाँ पे 1 0। उसके बाद अब इस वाले को हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 मेरे पास, ये 3 हो जाएगा, ये 2 और ये 1। क्योंकि इन सब के साथ दूसरा रुकन 0 है, तो 0 को किसी में भी प्लस करें तो वो वापस 0 मतलब वही प्लस करें किसी भी रुकन में तो वापस वही रुकन आ जाता है। तो ये वाला कालिब अब हम इसको ऐसे ही दोबारा उतार लेते हैं। अगले स्टेप में अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। मुतनाज़रा अरकान, ये 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1, 3 + 1 हो जाएगा ये। उसके बाद 2 + 1, 2 + 1, उसके बाद 1 + 0, 1 + 0। आगे मैं इसको हल कर लेती हूँ। इन दोनों को प्लस किया ये 2 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस किए 3 हो जाएगा और ये 1। बस यही इसका आंसर हो गया। ये पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद ये पार्ट 2 देख लेते हैं हम। इसमें हम पहले क्वेश्चन को ये वैसे ही उतार लेते हैं, ये वाले क्वेश्चन को। पहले है 1 0 0 1 प्लस 0 3 2 0, ये ब्रैकेट क्लोज़ हो गई। उसके बाद ये माइनस की अलामत है, ये 1 1 1 और 0, ये गालिब हो गया। उसके बाद अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 1 + 0 0 + 3 0 + 2 1 + 0 माइनस ये इधर 1 1 1 और 0। आगे अब हम इन दोनों को इसको हल कर लेते हैं कालिब को। ये 1 हो जाएगा, 3 2 और 1 बिल्कुल वही उसी तरह। और फिर ये अगला कालिब 1 1 1 और 0। अब इन दोनों के दरमियान में माइनस की अलामत है तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे। 1 - 1 हो जाएगा, 1 - 1, 3 - 1, 2 - 1, 1 - 0, ये ब्रैकेट 1। उसके बाद अब इसका आंसर लिख लेते हैं, मतलब ये हल हो जाएगा तो ये इसका आंसर बन जाएगा। 1 प्लस का 1 माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। 3 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, और ये 1 में से 0 ख़त्म हो या ना हो वो 1 आ जाएगा उसके बाद। बस ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद ये इसका पार्ट 3 देख लेते हैं। इसमें भी ये पहले क्वेश्चन को हम वैसे ही उतार लेते हैं। 2 3 1 प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर 0 2 माइनस ये 2 है, 2 और ये भी 2, पहले ये वाली ब्रैकेट फिर ये। इसके बाद ये ब्रैकेट लगी हुई है ना ये वाली, तो इन दोनों कालिब को पहले हम हल करेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको इसके साथ प्लस कर लेंगे, तो इसलिए ये कालिब वैसे ही नीचे उतार लेंगे इसको। 2 3 1 प्लस इन दोनों को कर लेते हैं 1 के साथ, यहाँ पे माइनस की अलामत है, ये माइनस है। 1 के साथ ये वाला 2 माइनस हो जाएगा, 1 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 2 2 माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये कालिब इसको वैसे ही दोबारा उतार लेंगे क्योंकि अभी इसको हमने हल करना है। 2 3 1 माइनस इन दोनों को किया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे ये एक टेबल आप याद कर लें कि आपको 1 माइनस 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 होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस माइनस जो हो वो भी माइनस होता है। इनमें से आप ये देख लें, इस तरह से याद रख लें कि जो माइनस है ना वो ताकतवर होता है, मतलब वो ज़्यादा लड़ाका होता है। तो यहाँ पे दोनों माइनस हैं, वो आपस में मतलब इस तरह ज़रब हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, जो भी कह लें आप, तो उनमें से ज़रब होके वो माइनस ही आ जाएगा। और ये दोनों प्लस हैं तो इनमें तो माइनस है ही नहीं, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये दोनों प्लस और माइनस हैं आपस में, तो इनमें से माइनस जीत जाएगा।
तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये भी दोनों प्लस और माइनस है, ये आपस में लड़ेंगे, या फिर जो भी इनमें से अगर कह लें कि ताकतवर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इस तरह से आप ये याद रख लें, ये आपने याद करना है, ये टेबल है समझ लें प्लस और माइनस का। ये चीज़ आप याद करेंगे फिर ये आपको करने में आसानी हो जाएगी। तो ये यहाँ पे देखें कि इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो माइनस प्लस के बाद क्या आता है, माइनस प्लस, यहाँ पे देख लें, बल्कि प्लस माइनस माइनस आता है। तो हम माइनस लिखेंगे नहीं, अमल माइनस वाला करेंगे। और जो हमने यहाँ पे अलामत लगानी है वो बड़ी रकम की, इन दोनों में से बड़ी रकम कौन सी है, माइनस है ना, बल्कि 2 है ना बड़ी रकम, तो इसके साथ अलामत है माइनस की, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। और अमल हमने कौन सा करना है, मतलब प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा कि 1 के साथ प्लस है यहाँ पे, मतलब किसी के साथ कुछ ना हो तो वहाँ पे प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। अमल हम माइनस का करेंगे, 1 में से 2 में से 1 माइनस करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और ये इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पे तो 2 ही आ जाएगा, माइनस का 2 ऐसे ही आ जाएगा, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद इन दोनों को हल करें, इसके साथ क्या है, प्लस का 2 और माइनस का 2, ये तो कैंसिल हो गया, ये बिल्कुल वैसे ही आसानी है ये तो। उसके बाद ये वाला, अब इन दोनों के ये मतनाज़रार अरकान हम एक साथ लिख लेते हैं, 2 माइनस ये -1। मैंने आपको बताया था कि 2 अलामतें जो हों वो एक साथ नहीं लगा सकते, इसलिए फिर मैं ये इसको ब्रैकेट में कर देती हूँ। उसके बाद ये इसके साथ माइनस होगा, 3 माइनस ये वाला माइनस, उसके बाद ये -2 ब्रैकेट में हो जाएगा। उसके बाद 1 माइनस ये 0 है, इस तरह से इसका ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। पहले ये माइनस माइनस करते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 2 प्लस आ जाएगा यहाँ पे ये वाला माइनस माइनस प्लस होता है, बल्कि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होता है। ये 2 और 1 वैसे ही लिख लिया, इन दोनों को भी हमने हल किया है। तो उसके बाद इसको 3 को वैसे ही लिख लेते हैं, और ये भी वैसे ही हो, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होता है, 2 वैसे ही लिख लेंगे, और इन दोनों को हल किया तो ये तो 1 ही आएगा। अगले स्टेप में अब इनको हल कर लेते हैं, ये दोनों अब प्लस होंगे तो 3 आ जाएगा, 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 और ये 1 वैसे ही रहेगा, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 वाला, इसको देख लेते हैं। पहले स्टेप में इसकी ये वैसे ही उतार लेनी है, और ये भी कालिब वैसे ही उतार लेना है, यहाँ पे उतार लीजिए। उसके बाद अगले स्टेप में इन दोनों को मुतनाज़रा अरकान इनके आपस में रख लेते हैं सामने, ये यहाँ से उतार लेते हैं। 1 प्लस है इनके दरमियान में, 1 + 1 हो जाएगा, और उसके बाद -1 + 2 + 0 + 3, 2 -1, पहले ये वाला काली उतार लेते फिर उसका वो कर लेंगे, 1 और यहाँ पे 3 -1 और 2, उसके बाद +1 + 2 प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे +1 + 2 और ये +3। उसके बाद अब इनको हल कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ पे 2 बन जाएगा मेरे पास, और ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करें 2 और 1 को, 3 हो जाएगा मेरे पास। इन दोनों को हल किया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इन दोनों को हल करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। उसके बाद 3 और 1 को प्लस करूँगी मैं, 4 आ जाएगा, और इन दोनों को हल करेंगे तो 1 आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद ये 3 और 2 को प्लस करूँगी मैं तो 5 आ जाएगा मेरे पास। बस ये होगा इसका आंसर। उसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी पहले स्टेप में इसको वैसे ही उतार लेते हैं, 1 0 2 1, और फिर ये बड़ी ब्रैकेट लगाकर 2 1 1 0 प्लस इसमें है 1 1 1 1, ये बड़ी ब्रैकेट। इसमें जो पहला कालिब है इसको वैसे ही उतार लेना, और ये जो 2 दूसरे कालिब हैं इन दोनों को हल करना है, तो इसको ये वैसे ही उतार लिया मैंने। उसके बाद इन दोनों को प्लस करते हैं, 2 + 1 1 + 1 1 + 1
और 0 + 1 हो जाएगा। ये वाला कालिब अभी भी वैसे ही लिख लेते हैं इसको, और ये प्लस। उसके बाद इस कालिब को हल कर लेते हैं। ये 3 हो जाएगा, ये 2, ये भी 2 और ये 1। अभी इनको कर लेते हैं। 1 + 3 हो जाएगा, 0 + 2 और ये 2 + 2, ये 1 + 1। उसके बाद अब इन दोनों को हल कर देते हैं। ये 3 + 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। बस ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे शायद मैंने एक क्वेश्चन ये 4 वाला 5 वाला छोड़ दिया, तो ये आप करें, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। आप इस फील्ड में इंशाल्लाह मास्टर हो गए हैं। मतलब ये आपको मैंने अच्छी तरह से करवा दिए हैं, तो आपको समझ भी आ गया हो गया। इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। तो बाकी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन 5 कराएंगे इसको हल करें, आपसे हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।